राम युवा समिति पाली प्रोजेक्ट कार्यकर्ताओं द्वारा शिव मंदिर में 1500 दीप प्रज्वलित कर सुंदरकांड पाठ और मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखा गया। श्री राम युवा समिति पाली प्रोजेक्ट कार्यकर्ताओं द्वारा शिव मंदिर में 1500 दीप प्रज्वलन, सुंदरकांड पाठ और मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्ष का दिन तथा ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया गया। श्री राम जी रंगोली चित्र भी बनाया गया। राम मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यकर्ताओं ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे देश में आज एक खुशी का माहौल रहा। दिन भर राम भक्तों ने अनेकों मंदिर तीर्थ स्थलों में दीप प्रज्वलित करने के लिए अपने अपने घरों में उन्होंने 11-11 दीपक जलाए और इस दिन को इतिहास में दर्ज कराया। भक्तों ने बताया कि भगवान श्री राम हम हिंदुओं की आन बान शान और हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमने मानवता की एक अच्छी सीख मिलती है और मानव जीवन को उन्होंने एक सरल और सुखद राह दिखाई है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, उपनिरीक्षक राघवेंद्र तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक शशि द्विवेदी, आरक्षक कमलेश अहिरवार, शविपाल सिंह तोमर, अभिषेक पांडे, धर्मेंद्र मिश्रा, विभाग महाविद्यालय प्रमुख अंकित साहू, राम सोलोन शर्मा, अमर बहादुर, नारायण प्रजापति, सुनील प्रजापति, राजकोल आदि लोग शामिल हुए। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में आज शिव मंदिर पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी में युवा समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 दीप जलाकर अयोध्या की श्री राम मंदिर का महोत्सव मनाया गया, इधर भी उसी प्रकार, और साथ ही साथ भंडारा वितरण भी किया गया, जिसपे कोविड-19 का हर नियमों का पालन किया गया। एवं इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने उपस्थिति दर्ज कराई और एक एक दीप सभी लोगों ने जलाया। साथ ही साथ पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी से सभी ने अपने घरों में 5-5 दिए जलाए और इस महोत्सव को बड़े पर्व से मनाया। नगर परिषद बड़ौदा में करोड़ों रुपए विकास कार्य के हुए, लेकिन फिर भी नगर की कोई मुख्य सड़कें बारिश में कीचड़ से तब्दील होती नजर आ रही हैं। नगर परिषद बड़ौदा में करोड़ों रुपए विकास कार्य के लिए खर्च हुए, लेकिन फिर भी नगर की कोई मुख्य सड़कें बारिश से कीचड़ में तब्दील होती नजर आ रही हैं। जब वार्डवासियों ने नगर परिषद के अधिकार व पुलिस प्रशासन के अधिकार की भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, उनको भी आवागमन में होती है परेशानी, लेकिन कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है। बताया गया है कि इस संबंध वार्डवासियों ने अनेकों बार पूर्व सीएम जो शिवराम जाटव को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पास में ही मंदिर, जहां भक्तों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। नालियों की साफ सफाई न होने से पानी मेन सड़क पर भर जाता है, जब बाइक सवार हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। नगर परिषद बड़ौदा में चंद्र सागर पर जाने वाले मार्ग भी जर्जर हो गए हैं। बरसात से निकलना भी कठिन होता जा रहा है। वार्डवासियों द्वारा इसका भी लिखित आवेदन तत्काल में सीएमओ को दिया जा चुका है, लेकिन समस्या का आज तक कोई निदान नहीं हुआ। मोहल्ला है, यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी इस मोहल्ले में भी रहते हैं। बिल्कुल क्या वो भी नजर इस चीज़ को कर रहे हैं? और नहीं, वो उन्होंने कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि मोहल्ले वाली बात है, हम आपस में किसी से नहीं मनमुटाव। नगरीय प्रशासन से आपने कभी कहा हो इस संबंध में, अवगत कराया हो? नहीं कराया था, पहले सीएमओ थे, उनको अवगत कराया था। उन्होंने ऑरली बोला था हमने। क्या कहा उन्होंने कहा हम समस्या को देख लेंगे और इसको आगे हम फॉलो करेंगे। तो आपको आने जाने में इसको परेशानी नहीं, परेशानी बहुत परेशानी। अब तीसरी गली से होकर जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में पूजा करने के लिए भी हम जगह देख, अब व्यवस्था आज मेरे को आज पूजन कराना है, हम पीछे की गली से होके जाएंगे तब मंदिर तक पहुँचेंगे। और आपने कभी इनसे कहा होगा, जनप्रतिनिधि वगैरह, पार्षद वगैरह उनसे इस बारे में? नहीं, पार्षद से इन्होंने कहा, जो जाटव साहब सीएमओ साहब थे, उनसे भी कम से कम 10-5 बार तो मैंने बोल दिया। उन्होंने ये कहा कि हम करवाएंगे, बाकी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और बाकी उनका 2-4 दिन पहले ट्रांसफर हो गया। ये आम जन की समस्या है और लोग इसका समस्या का निदान होना चाहिए, आपकी मांग है? जरूर साहब, इसमें कल भी 3-4 बच्चे गिर गए इसमें। बच्चे निकलते हैं, बच्चे तो मानेंगे नहीं, बच्चे तो जाते ही बाहर। किस तरह की परेशानी रहती है निकलने में? उस रास्ते में जलाना चाहिए। क्या मांगे आपकी, इसका निदान होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए यहाँ से, ताकि लोगों को परेशानी ये बैठने चाहिए कैसे यहाँ से। को भी अलग व्यवस्था करना चाहिए। बस्ती वाला मामला है, तो जो है सिलेंडरों से कभी भी कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। छोटे छोटे बच्चे से रपट के गिरते मंदिर नहीं आ पाते हैं, और इनसे कई बार कह भी दिया गया ये रोड साला अच्छा सा था, गड्ढा हो गया। लालसोच उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुरा में
आगरा रमा बेरवा बस्ती जाड़ी में बीती रात्रि चोरों ने डीपी से वेल और तांबा बिजली लाइन काट कर चोरी कर ली। लालसोट उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुरा की आगरा रामा बेरवा बस्ती डाडी में बीती रात्रि चोरों ने डीपी से वेल और तांबा बिजली लाइन काट कर चोरी कर ली। डीपी को खोलकर वहीं पटक गए और चोर बेखौफ होकर चोरियां कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। बिना बिजली काटे डीपी से चोरी करना संभव ही नहीं है। विद्युत विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीपी चोरी विगत 4 दिन पहले हुई थी। ग्रामीणों को ऐसे में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। फसल और मवेशियों के लिए भी जल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्राम पंचायत लालपुर की अगला रामा बेरवा बस्ती के ग्रामीण हाजरी लाल, नब्बो देवी, अजय विजय, धर्मराज, रवि अमर सिंह बेरवा से यह जानकारी दी गई है। जातिवाद का दंश समाज में नहीं बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों में भी देखने को मिल रहा है। मरने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर भी लोग जातिवाद को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं। जातिवाद का दंश समाज में नहीं बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों में ही देखने को मिल रहा है। मरने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे स्थानों पर भी कई जनप्रतिनिधि की संकीर्ण सोच के कारण भेदभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला दौसा जिले के लालसोट तहसील के झापदा पंचायत स्थित शमशान घाट में बनी 3 शेड निर्माण कार्य में देखने को मिला, जहाँ रविवार 2 अगस्त को केंद्रीय विद्यालय विजय नारायणम चेन्नई में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत स्थानीय युवा बनवारी लाल बेरवा की ब्लड कैंसर से निधन होने पर शमशान घाट में देह संस्कार करने के दौरान अचानक आई बारिश में देह संस्कार करने को विवश होना पड़ा। शासन स्थल पर अनुसूचित जाति समाज के लोग व 3 शेड निर्माण नहीं होना काफी खला है। वहीं देह संस्कार में शामिल होने आए लोगों को शमशान परिसर में उच्च समाज के बने 2 टीन शेड के नीचे जाकर बारिश से बचाव करना पड़ा। गनीमत रही कि तेज बारिश कुछ समय तक आकर टल गई और दाह संस्कार अच्छे से हो गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। जानकारी के अनुसार झापदा पंचायत ने शमशान घाट में शासकीय ग्राम पंचायत के द्वारा कराए विकास कार्यों में जातिवाद को लेकर भेदभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शमशान परिसर में उच्च समाज के 2 चबूतरे बनाकर उस पर टीन शेड का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को शमशान स्थल पर ना ही चबूतरे का निर्माण करवाया गया और ना ही टीन शेड का निर्माण करवाया गया। ऐसे में बारिश के दौरान लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने अपनी दबी जुबान से बताया कि उच्च समाज के लोगों ने ही ग्राम पंचायत के द्वारा टीन शेड बनवा दिए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए लोगों ने कुछ नहीं बनवाया। 3 शेड निर्माण नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में देह संस्कार करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति समाज का शमशान स्थल पर 3 शेड निर्माण करने के बारे में पंचायत कहती आ रही है, जो आज तक नहीं बने, जबकि शमशान घाट में उच्च समाज के लोगों के देह संस्कार स्थल पर 2 टीन शेड बने चुके हैं। अनुसूचित जाति समाज के शमशान स्थल पर 3 शेड निर्माण हो तो देह संस्कार में लोगों को राहत मिल सकेगी। बूंदी जिले के जाबी में भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या में बुधवार को होने वाली भूमि पूजन की पर्व पर संध्या पर देर रात्रि जाबी स्थित गोकुल धाम कॉलोनी में लोगों ने 1001 दीप जलाकर जश्न मनाया। बूंदी जिले के जाबी में भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या में बुधवार को होने वाली भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर देर रात्रि डाबे स्थित गोकुल धाम कॉलोनी में लोगों ने 1001 दीप जलाकर जश्न मनाया व भव्य आतिशबाजी के साथ सभी ने खुशी जाहिर की। इस दौरान बच्चे बुजुर्ग सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए और सभी ने 5 अगस्त को एक भव्य पर्व की तरह मनाने का संकल्प लिया व पूजा अर्चना देश के लिए कोरोना जैसे संकट में उबरने की प्रार्थना की गई। इस दौरान भाजपा मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए राम मंदिर के निर्माण को राष्ट्र हित में निर्माण की बात कही और कहा कि करोड़ों देशवासियों को जिस लम्हे का इंतजार था आज वह पूरा हो गया। हमारी पीढ़ियों तक इसे याद किया जाएगा। 5 अगस्त को हर वर्ष सभी देशवासी पर्व की तरह मनाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा, मंडल महामंत्री डाबी, बूंदी, राजस्थान। आज राम मंदिर की नींव रखी गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बरड़ क्षेत्र में इसको त्यौहार का तरह मनाया गया। पूरे क्षेत्रवासियों ने, पूरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसको अपने घरों पर दीपक जलाए और पटाखे जलाए, फुलझड़ियाँ जलाई। उसी की तरह अच्छी खुशियों से सब मनाया गया।
और एक त्यौहार की तरह इसको मनाया गया। आज जो 5 अगस्त 2020 इसको सदियों तक याद रखा जाएगा। इसको करोड़ों देशवासियों का जो सपना पूरा हुआ है आज, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आज भगवान श्री राम के जो मंदिर निर्माण की जो नींव रखी गई हैं, इसी के साथ पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। उसी खुशी के माहौल के कर्णधार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो कि उनके कर कमलों द्वारा आज नींव रखी गई है, उसी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जितना आभार व्यक्त उनका करें उतना कम। और हमारे पूरे देशवासी आज काफ़ी खुश हैं इस माहौल से। इसी के तेज आज हमारे डाबी ब्रज क्षेत्र में जो डाबी हैं, हमारे डाबी कस्बे के अंदर गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पर भी आज 1001 दीपक जलाए गए हैं और खुशियों की तरह इस त्यौहार को मनाया गया है। उसी के लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। सिद्धेश्वरी मंदिर पर श्री राम अर्चन अभिषेक और श्री हनुमान चालीसा पाठ का हुआ भव्य आयोजन। सिद्धेश्वरी मंदिर पर श्री राम अर्चन अभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ भव्य आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और धर्म प्रेमी महानुभाव रहे। उपस्थित सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम अर्चना में सम्मिलित होकर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। साथ ही विदिशा नगर के युवा भजन गायक नीलेश तिवारी जी द्वारा अयोध्या राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य पर मेरे राम के जैसा कोई नहीं भजन की एल्बम बनाने के शुभ अवसर पर श्री तिवारी जी का भी समस्त धार्मिक संगठनों द्वारा सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से संरक्षक सतीश जैन, पंडित गजेंद्र शास्त्री, सिद्धेश्वरी युवा मंडल के सिद्धार्थ जैन, पंडित रघुनंदन भार्गव, पंडित श्री अंबिका प्रसाद शुक्ला, करणी सेना जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह राठौड़, समाज सेवी पंडित रविकांत शर्मा, बालाजी सनातन धर्म रक्षा परिषद के संस्थापक धर्माधिकारी पंडित जितेंद्र शास्त्री, संयोजक भूपेंद्र सिंह किरार, जिला अध्यक्ष शुभम गुप्ता, जिला संगठन मंत्री कृष्णा कुशवाहा, नगर अध्यक्ष मनोज धाकड़, मोहित किरार, पुजारी संत महंत, मठ मंदिर संरक्षण परिषद के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्माचार्य आचार्य पिलेश कथा व्यास, नीलेश कृष्णा शास्त्री, अहमदपुर पंडित, संयोजक पंडित राजगुरु शास्त्री, अमित दुबे, हिंदू युवा वाहिनी के पवन नामदेव, विक्रम चौहान, प्रसिद्ध भजन गायक राकेश चौरसिया जी, आशीष शर्मा, गजेंद्र सिंह परिहार, देवेंद्र जी अमेरिका से पधारे हैं। हमारे प्रिय शिष्य परम राम भक्त प्रवीण राय, कृष्णकांत शर्मा, गौरव व्यास उपस्थित रहे। गुना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर लघु वनोपज समिति पर दुकानदार संचालक कर रहा है मनमानी। गुना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान लघु वनोपज समिति मानव पर दुकान संचालक कर रहा है अपनी मनमानी। बात यहां तक पहुंच गई कि ग्रामीण जनों का कहना है कि आए दिन दुकान 2 बजे से 3 बजे तक खुलती है और पिछले महीना का तो राशन ही वितरित नहीं किया गया। इस विषय में हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो दुकान बंद मिली और ग्रामीण जन राशन के लिए खड़े मिले। इस विषय में सेल्समैन से चर्चा की गई तो सेल्समैन ने कहा, मेरी दुकान मेरी मर्जी में है, जब चाहे खोलूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्रामीण जनों को धमकी दे डाली है। कितने बजे खोलते थे आज दुकान? 11 तुम्हें दिक्कत आ रही कचू बाम? दिक्कत तो कछु नहीं आ रही, यही है कि 10 बजे टाइम दे रहा हूँ, 12 बजे खुलता है, 3 बजे का 2 बजे। पिछले महीना बराबर मिलो तो माल नहीं मिलो, 1 महीना कहा गाओ नहीं मिलो। कौन है जो बांट वाले? अच्छा, जानकारी नहीं, नाम भी नहीं जाने। बरसों के इंतजार के बाद करोड़ों जनता की आस्था से जुड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। बरसों के इंतजार के बाद करोड़ों जनता की आस्था से जुड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया, इसलिए पूरे देश में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी जमकर खुशियां मनाई जा रही है। मंदिरों को लाइट से सजाया गया। इस पावन पर्व पर सभी मंदिरों में भगवान राम की प्रतिमा का आकर्षण श्रृंगार किया गया, साथ ही जगमग दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया गया। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा, 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 से हर भारतीयों का सपना था कि श्री राम जन्मस्थल अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपरांत देश के एक ऐसा त्यागी तपस्वी देशभक्त पीएम नरेंद्र मोदी जी हाथों से मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। मोदी की भावभक्ति देखकर लगा कि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और भारतीय सनातन धर्म के अनुरूप श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। लाखों करोड़ों राम भक्त को अपार प्रसन्नता हुई है। भगवान श्री राम शीघ्र ही दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सिंगरौली जिले की जनता
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के इस खुशी के क्षण पर अपने आप में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। वो दिन जो कि 492 वर्ष से हम भारतीयों का एक स्वप्न था कि वह रामलला भूमि पर हमारे रामलला कब विराजमान होंगे। वह दिन देखने का शुभ अवसर मैं यह मानता हूं कि मैं बहुत दिनों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के द्वारा उस आराध्य देव अयोध्या जैसी नगरी में उस रामलला मंदिर को मुक्त कराने का हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। आज मैं उसका साक्ष्य हो रहा हूं। हमारे इस समय में देश के समस्त देशवासी इस चीज के साक्ष्य बनने जा रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जैसी नगरी में रामलला मंदिर का भूमि पूजन करके इस देश को यह संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी इस देश में मात्र 2 सीटें थी, उस समय के जो भी एजेंडे थे उसमें क्रमवार लगातार अपने प्रयास करते हुए उस लंबित प्रकरणों को सॉल्व करते हुए दिख रही है। वह 370-35A का विषय रहा हो। पिछले वर्ष 5 अगस्त को ही 370-35A हटा करके कश्मीर जैसे अभिन्न अंग को इस देश में शामिल किया था। 3 तलाक जैसे निर्णय को करके और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि इस देश के आजाद होने के बाद लंबित चला आ रहा था, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी पारित किया गया। और आज पुनः इसी 5 अगस्त को रामलला मंदिर का निर्माण के लिए अग्रसर हुए हैं। मैं अपने सिंगरौली जिले की तरफ से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उन विपक्षी दलों को जो समय समय पर इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं रहा। इटावा हनुमान मंदिर समिति छेराहे की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष 1008 दीप जलाकर लड्डू का वितरण किया गया। इटावा हनुमान मंदिर समिति छेराहे की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष अजय धाकरे, सदर विधायक सरिता भदौरिया, प्रशांत राव चौबे आदि ने रामलला मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखे जाने को बधाई देते हुए हनुमान मंदिर चौराहे पर 1008 दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों को लड्डू बांटे। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। आज ये क्या कार्यक्रम किया गया है? ये वो राम जी का जो शिलान्यास हो रहा है उस संबंध में सभी हमने सुनील दुबे ने, अंकुर दुबे ने, गीतू दुबे ने, बहुत सबके हम लोगों ने मिलकर के साथ किया। गीतू दुबे और ये दीपक हम लोगों ने 1008 दीपक जलाए और लड्डू एक घनश्याम जी गौड़ है, उनके लड़के ने जो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा तो उसने लड्डू बनवाया। 1 क्विंटल का। हाँ, एक किस समिति की ओर से हुआ है? ये हनुमान जी सेवा कर। यहाँ और भी राजनीतिक लोग भी आए हुए थे क्या? हाँ, विधायिका भी आई थी, जिला अध्यक्ष भी आए थे और कई वरिष्ठ नेता आए थे। और पटाखे भी चले। हाँ, आतिशबाजी भी चली, पटाखे भी चले, लड्डू भी बटे, प्रसाद भी वितरण किया गया। कई वर्षों से राम मंदिर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शुभ दिन आ ही गया। कल 5 अगस्त श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर भूमि का पूजन हुआ है। पिछले कई वर्षों से राम मंदिर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो शुभ दिन आ गया। कल 5 अगस्त से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन हुआ।
उस समय पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया था और नवसारी में भूतनाथ महादेव मंदिर में सभी भक्तजनों ने पूरा मंदिर प्रांगण करके सजाया गया और सभी भक्तजनों ने मंदिर में भजन कीर्तन करके आरती की। जय श्री राम के नारों के साथ साथ दूसरे का मुंह मीठा कराया, दीपक जलाए, पटाखे जलाए और दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं। गोरमी नगर सर्कल में दीप यज्ञ के साथ घर घर पर मनी है दिवाली जैसा जश्न। भगवान राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। पूरे देश में दीपावली जैसा जश्न मनने लगा है। गोरमी नगर और सर्कल में भी आज सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं आमजन ने सुबह से ही उत्साह का वातावरण था। नगर के मंदिरों में आज सुंदरकांड और रामधुनी सुनाई दी। शाम को नगर के थाना रोड पर युवाओं ने 1000 से ज़्यादा दीपक जलाकर दिवाली जैसी खुशियां मनाई। आमजन ने भी आज अपने अपने घरों में 5 दीपक घी के जलाकर भगवान राम के मंदिर बनाने की खुशी जाहिर की। पर अयोध्या आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवकों का सम्मान किया गया। इसके अलावा नगर की सामाजिक संस्था अपना मित्र मंडल के सर्कल के कटारे फार्म हाउस पर रामधुनी के साथ अयोध्या आंदोलन में जेल गए सबको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार सेवकों का सम्मान समाज सेवी भीष्म प्रताप सिंह भदौरिया और उज्जवल कटारे द्वारा किया गया और कहा गया कि आज हम सबकी मनोकामना पूरी हो सकेगी। इसके लिए हम सब पीएम नरेंद्र मोदी को दिल से आभारी हैं। कटारे फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में अयोध्या आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवकों को भगवा गमछा और फूल माला पहनाकर सबका मुंह मीठा करवाकर चंदन का टीका लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी कार सेवकों ने अपने अनुभव को बताया और पुरानी यादों को लेकर भावुक हो गए। कार्यक्रम का संचालन सूर्योदय दीक्षित और अंत में आभार प्रकट श्री कृष्ण कटारे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक, वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कटारे, शिव प्रताप भदौरिया, कमलेश वेशांदर, भीष्म प्रताप सिंह भदौरिया, उज्जवल कटारे, मनीष अग्रवाल, शिवराज यादव, रिंकू यादव, रणवीर परमार, राजेश मिश्रा आदि शामिल रहे। श्री राम जन्मभूमि पर योगी मोदी जी का अभिनंदन है। श्री अवध में प्रथम आगमन पर मोदी जी का अभिनंदन है। साथ मिला है योगी मोदी शासन प्रशासन का। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।